अस्सलाम वालेकुम उम्मीद कैसे उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं आपके अपने चैनल आल फूड जायका में खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही आसान यूनिक किस्म की रेसिपी लेके आई, जो कि आप कहते हो कि यूनिक कहते हैं। आई वाकई यूनिक किस्म की रेसिपी लेके आई, बहुत आसान तरीके से। कटलेस ऐसे तरीके से बनाना सिखा रही हूँ कि आप समोसा को भूल जाएंगे। ये वाले मैंने कटलेस बेक की हुई है। इसे मैं आप दिखा रही हूँ किस तरह सॉफ्ट और स्मूथ बने हैं। ये देख सकते हैं। आपको इस तरह से इसके अंदर जायका टेस्ट आएगा, जैसे आप नमक बारे के अंदर जिस आपको टेस्ट आता है उससे भी 4 गुना ज़्यादा आएगा। और ये मैंने फ्राई किए हुए हैं कि महंगाई के दौर में आपको किस तरीके से कटलेस आप बना सकते हैं। तो चलते रेसिपी की तरफ जाने से पहले यही कहूँगी, जब भी खाना बनाए प्यार मोहब्बत से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके खाने को 4 चांद लग जाएंगे। रहमान रहीम। एक प्यारा सा हम बोल लेंगे, इसके अंदर आप ऐड करेंगे 1 कप मैदा। उसके बाद शामिल करेंगे 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच ज़ीरा सफ़ेद वो इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक इसके अंदर ऐड करेंगे। करना है अच्छी तरह से मिक्स। उसके बाद आधा कप हम घी ऐड करने लगे हैं। आप चाहे कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, मगर घी से ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसे फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं इसे हाथ के साथ अब मिक्स कर रही हूँ। आप जब घी से बनाएं, घी को थोड़ा सा हल्का गर्म कर लें, इससे अच्छा बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह से अगर घी से आप बनाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा क्रंची सा बनेगा। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसे अच्छी सी डो बनानी है। आपने एक साथ पानी को नहीं मिलाना, आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा करके आपने इसे इसके अंदर मिक्स करना है पानी को। तकरीबन हमें 4 से 5 चम्मच पानी इसके अंदर गए हैं। अब इसकी सख्त सी डो हमने बनानी है, साथ साथ हमने मसलते जाने। आपने डो के साथ नरम नहीं रखनी, सख्त डो रखनी है, जिस तरह से आप समोसे की रखते हैं। देखिए 5 मिनट तक आगे इसे हमने अच्छी तरह से गूंदते रहे। ये सही लेसदार हो गया। इसके अंदर हमने इतना ज़्यादा ऑयल लगाया कि आपको दिखा सकते हैं। अगर हाथ से देखिए, इतना ज़्यादा आपने ऑयल लगाना है कि ताकि अच्छी तरह से आपके जब गूंदे तो आपके हाथ पे नज़र आ जाए। तो इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते, तब तक हम और इसकी प्रोसेस की तैयारी करते हैं। आधा किलो हम पोटैटो लेंगे, बॉयल किए हुए पोटैटो। अब इसे अच्छी तरह से हमने करना है मैश फोक की मदद से। इस तरह से ये मैश हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने जो शामिल करने हैं, आधा कप जितनी हमने बंद गोभी वो इसके अंदर ऐड करनी है, और थोड़ी सी गाजर कटी हुई, तकरीबन ये भी 1 ही गाजर होगी, वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 4 अदद हरी मिर्च कटी हुई वो इसके अंदर डाल रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। करना है इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स। अच्छी तरह से हमारी मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर हम मसाले चाहिए 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, ज़ीरा, चम्मच अजवाइन वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, और इसे करना है अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसे भी हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। मैदे के पेड़ा लिए देखिए कितना ये स्मूथ हो चुका है। हमने इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा है। अब इसका हमने बनाना है पेड़ा। अब इसे मैदे के उससे डस्ट करना है। अब इसे अच्छी तरह से हमने बेलना है। देखिए माशाल्लाह से हमारी रोटी बेल चुकी है। आपको दिखाती हूँ, इतनी सी होनी चाहिए, ना बहुत पतली होनी चाहिए ना मोटी होनी चाहिए। देखिए अच्छी तरह से ये बेल चुकी है। अब इसके ऊपर हमने ये बटर जो तैयार किया था वो इसके ऊपर लगाना है। थोड़ा सा सामने छोड़ दिए। आपने टेंशन नहीं लेनी, सीधी सही रोटी बनी होनी ये चाहिए कि आपकी रोटी को फटना नहीं चाहिए। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर जो नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मज़ीद वीडियो बआसानी पहुँचाई जा सके। तो अब इसके बाद हमने इस तरह से करना है इसको रोल, आराम आराम से लेने करना है। ये देखिए माशाल्लाह से रोल हो चुका है। देखिए इतना इसकी हमने डो रखी है एक साथ। ये देखिए एक हाथ से पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल टूटेगी नहीं। तो ये इस किनारे से हमने थोड़ा सा प्रेस कर देना है। ये देखिए, अगर आपको लगे कि टूट जाएगी तो आप इस साथ हल्के हाथ से थोड़ा सा दबा देना है, ज़्यादा नहीं दबाना कि अगर इसके अंदर मिक्सचर जो डाला है वो बाहर आ जाए। तो अब हमने इसकी करना है कट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल आराम आराम से आपने कटिंग करना, बहुत इजीली हो जाएगा।
ना ही आपने बहुत ज़्यादा पतले रखने, ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। ये देखें माशाल्लाह से। अब आपको इसको दिखाती हूँ मैं कितनी प्यारी लुक। अब इसे एक हाथ पे रख के हल्का सा हाथ से आपने प्रेस करना है। ये देखें कितनी प्यारी इसकी बनी है। अब और मैं इसे बना के आपको दिखाती हूँ। आसानी के साथ ये प्रेस करते जाए हाथ से। ये आपको दिखा रही शेप कितनी प्यारी है, ये साथ बनते जा रहे। और ये आखिर वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी परफेक्ट तरीके से बन चुके हैं सारे। मैंने एक प्लेट ली, इसके ऊपर हमने बटर पेपर आपने इस तरह रख दी है ग्रीस आउट करके। अब मैं इसके ऊपर साथ साथ रखती जा रही हूँ। इसे हमने बेक करना है। प्रेशर कुकर को आपने गर्म कर लिया है अच्छी तरह। इसके अंदर हमने कटोरी रख दी। अब हम इसके अंदर ये रख लगे हैं ऐसी हल्की आंच पे हमने जैसे 20 मिनट के लिए एक तरफ से हमने पकने देना है। देखिए तकरीबन 20 मिनट ये गुजर चुके हैं। आपको देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन सा हो गया। अब ऐसे हमने पलट देना है ताकि दूसरी तरफ से हो जाए। अब इन सारों को मैंने एक तरफ से होकर दूसरी साइड से पलट दी है। तो इसे फिर हमने 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दिए। कुकिंग ऑयल को गर्म कर चुके हैं। तो अब हमने इसके ऊपर ये फ्राई करने हैं जो हमने बनाया कटलेट्स। ये 4 मिनट गुजर चुके। अब हमने इसे एक एक करके पलट देने हैं। देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ गया। आंच को आपने हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, मीडियम से लो रखनी है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। तकरीबन ये भी 5 मिनट के दूसरी साइड पे भी हो गए। हमने इसे पलटे रहे हैं, ये बिल्कुल रेडी हो गए। अब हमने इसे निकालना है। बहुत ईजीली 20 मिनट गुजर चुके। हमारे ये भी रेडी हो गए स्नैक्स। अब हम इसे बाहर निकालने हैं। देखिए हमारे रेडी हो गए स्नैक। इसे आप कटलेट्स भी कह सकते हैं, समोसा भी कह सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ये वाले मैंने बेक किए और ये वाले मैंने फ्राई किए। आपको कौन सी इसकी रेसिपी अच्छी लगी मुझे कमेंट कीजिएगा। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।